और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट 2026 की परीक्षा रद्द। नीट पेपर लीक के सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 मई को हुई थी नीट 2026 की परीक्षा और जिस तरीके से नीट 2026 के परीक्षा के पेपर लीक की बातें सामने आई, उसके बाद अब नीट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नीट पेपर लीक के सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, यानी कि पेपर किस तरह से लीक हुआ और क्या सच्चाई है, इन तमाम चीजों की जांच अब सीबीआई करेगी। 3 मई को नीट 2026 की परीक्षा हुई थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मई को नीट 2026 की जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। नीट पेपर लीक की खबर आने के बाद से नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया था और यह मामला काफी जोर शोर से उठा, उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही फैसला यह भी लिया गया कि इस पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई करेगी। तीन मई को नीट 2026 की परीक्षा हुई थी और उसी दौरान पेपर लीक की बात सामने आई थी। वीडियो वायरल हुआ था, पेपर वायरल हुआ था कि यह पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठे थे और अब नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी 2026, 3 मई को उसे रद्द कर दिया गया है। अब इस पूरे कांड की जांच सीबीआई करेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी और उसे अब रद्द कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी की परीक्षा रद्द हुई है और एनटीए ने 3 मई 2026 को यह परीक्षा लिया था और जिसमें पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। पेपर दोबारा से कराया जाएगा और जल्द ही नई तारीख जारी होगी। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पुराना आवेदन और परीक्षा केंद्र मान्य रहेगा। सभी छात्रों की फीस वापस की जाएगी। नया एडमिट कार्ड और एग्जाम शेड्यूल एनडीए की आधिकारिक वेबसाइट। राजस्थान समेत कई राज्यों में इसके तार फैले हुए हैं। आप एसओजी, राजस्थान के एसओजी और बाकी एजेंसीज भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसमें सवाल खड़े किए। इस वक्त देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री के ठीक सामने, यानी नहीं दिया गया नीट पेपर लीक मामले को लेकर। और जितने भी ये स्टूडेंट, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट को समाप्त करें, क्योंकि इस इलाके में धारा 163 मिलने से लागू है, जिसके तहत आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यानी नीट पेपर लीक का जो मामला है, अब इस पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, नेताओं ने सवाल खड़े किए कि देश भर में लाखों छात्र जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेडिकल कॉलेज दाखिले का एंट्री डेट है नीट एग्जाम, और बावजूद इसके जिस तरह से इस बार 3 मई को परीक्षा हुई और उसके बाद जिस तरह से गए, तो कैसे ये चीजें हुई, कैसे कहां सिस्टम में दिक्कत रही, कमियां रही, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। और जो छात्र जो इसकी तैयारी कर रहे थे और जो छात्रों के अभिभावक थे, उन सब में गहरी नाराजगी थी इस पूरे मामले को लेकर कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आखिरकार देखिए, जैसा मैंने आपको बताया
इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, उस छात्र इकाई के सदस्य आप देख सकते हैं एनएसयूआई मुख्यालय के बाहर जो है वो छोटे छोटे पोस्टर और बैनर के साथ इसी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बैनर आप देख सकते हैं कि छात्रों जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनके हाथों में है। सांकेतिक रूप से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसकी दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये शास्त्री भवन है और यही जो शिक्षा मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका दफ्तर है। तो कोशिश यही है कि यहां से ये संदेश शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया जाए। हालांकि इस बीच पुलिस की कोशिश है कि इस धरने को खत्म कराया जाए। लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच नारेबाजी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन शिव से कहूंगा, शिव एक बार दिखाइए कि किस तरह से अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो सियासत गरमाती जा रही है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में छोटे छोटे पोस्टर हैं, छोटे छोटे होर्डिंग्स हैं, जिन होर्डिंग्स में सवाल उठाए जा रहे हैं नीट 2026 स्कैम, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है। ये देखिए आप किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी, यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, इस तरह का बैनर यहाँ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें हैं, उनका पुतला है और उस पुतले के साथ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं।